हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजे में स्वागत है। टुडे वी लर्न रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसकी पहली वीडियो है ये, और इस वीडियो में हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसको कुछ भी इसके बारे में नहीं पता उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिसको इसके बारे में आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन करने से पहले हम रेशियो और प्रोपोर्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो आइए कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो होता है, देखिए, रेशियो को डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है, दो बिंदी से, और इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम किस तरह से और लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, ठीक है, इसको ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना रेशियो, ठीक है। इसको हम भाग में, एक दूसरे के भाग में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसके अंदर जो पहले पूछा गया है उसको हम पहले रखेंगे, जो बाद में पूछा गया है उसको हम बाद में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रेशियो को लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन, इसको हम अनुपात भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात, ठीक है। ओके, अब देखते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन को हम लिख सकते हैं बराबर के निशान से, ठीक है, या फिर दो चार बिंदी, यहाँ पर चार बिंदी भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपना प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समानुपात, समानुपात, ठीक है, समानुपात। ओके, और इसको बराबर से भी लिख सकते हैं, मतलब ए बी, समानुपात बी लिखे हैं, ए प्रोपोर्शन बी लिखे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर है बी, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन। ओके, अब उसके बाद हम निकालते हैं कुछ, एक और टर्म देखते हैं हम कि दूसरी टर्म्स क्या होंगी इसकी। तो दूसरी टर्म्स क्या होंगी, जैसे कि हम लिखे ए समान, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैसे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, ए बटा बी बराबर होगा सी बटा डी, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, ए डी के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा और बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि बीच बीच वालों को मल्टीप्लाई कर लो और साइड साइड वालों को मल्टीप्लाई कर लो, जो दोनों एंड पे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो और बीच वालों को मल्टीप्लाई करके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ एक क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन वाइज जब हम कंसेप्ट पढ़ते हुए चलेंगे तो हमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो चीज़ है, ये क्या होगी, इसकी बेसिक चीज़ होगी, बिल्कुल जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो जो ये चीज़ें तो हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं, एक दो टर्म और देखते हैं। जैसे कि कोई पूछ ले प्रथमानुपात, प्रथमानुपात, ठीक है, प्रथमानुपात पूछ ले, मतलब किसका, जैसे कि भाई लिख दिया ए और बी का, ए और बी का क्या निकालना है, प्रथमानुपात बताना है, किसका किसका, ए और बी का प्रथमानुपात। तो ए और बी का मतलब क्या है, मतलब एक्स, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, अनुपात ए समानुपात ए समानुपात बी, ठीक है। ओके, अनुपात बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रथमानुपात पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ ए और बी का, कि इसका मतलब ये है कि इसके प्रथम में, ये चार टर्म इस तरह से लिख सकते हैं। तो प्रथम में जो अनुपात आएगा वो क्या होगा, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर ले और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर ले, तो एक्स बरा एक्स इंटू बी और ए इंटू ए, या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, प्रथमानुपात वाले को। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, प्रथमानुपात वाले के बाद हम देख रहे हैं दूसरा मध्यानुपात, मध्यानुपात, ठीक है। तो मध्यानुपात बताइए भाई, कोई ए और बी टर्म है उसका मध्यानुपात बताइए। तो मध्यानुपात का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए, यहाँ पर एक्स, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, मध्य में क्या आएगा, तो यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, रूट अप्लाई कर देते हैं, तो रूट अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से तो ये कट गया, तो एक्स का क्या मान आ गया, रूट ए बी, ठीक है। तो रूट और ए बी ये मध्यानुपाती हो गया इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से इसी क्रम में हम बोल सकते हैं तृतीयानुपाती भी निकाल सकते हैं और चतुर्थ अनुपाती भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। तो आगे हम क्वेश्चन भी करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर है 3:2, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर है 3:4, ओके। तो यहाँ से इसी का मान बताइए, ठीक है। तो इसी का मान कैसे निकलेगा,
तो यहां से हम देख पा रहे हैं, यहां से क्या हो गया, ए बटे ए में बी का मान दे रखा है 3:2, ठीक है ना, और बी अपॉन सी का मान दे रखा है 3/4, ठीक है ना। तो यहां से ये पूछ रहा है ए सी का मान बताइए, तो हम यहां पर क्या कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी बराबर है 3/2 गुणा में 3/4। ओके, तो यहां से देखिए क्या क्या कट गया, कुछ कट रहा है, हाँ बी से बी कट रहा है, तो ए बटा में सी आ गया, किसके बराबर आ गया, अब यहां से तो कुछ नहीं कट रहा, तो यहां पर 9 और यहां पर 8, तो ए अनुपात सी किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, 9:8 के बराबर आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, आवर आंसर इज डी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। पूछा क्या गया है, देखिए ये खत्म कहां से हो रहा है, जो खत्म हो रहा है वही शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, जो खत्म हो रहा है वही क्या होना चाहिए, शुरू शुरू होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होगी, अगर ये एक जो खत्म हो रहा है वो और जो शुरू हो रहा है वो, ठीक है, अगर बराबर है, ठीक है ना, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ए और सी का मान हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। अगर यहाँ पर क्या है, पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि एक खत्म हो रहा है दूसरा शुरू कर रहा है, ठीक है ना, वहीं से ही, ठीक है, सेम, दोनों क्या है, सेम सेम है, ओके। लेकिन दूसरी कंडीशन में जो हमारी इधर की साइड है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारा पूछा क्या गया है, ए और सी, ठीक है, तो ए और सी पूछा गया है, तो मतलब शुरू वाले को हम क्या करेंगे, जो शुरू वाला है, जो हमारे पास शुरू में है यहाँ पर, उसको शुरू वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो शुरू वाले से शुरू वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, 3 तिया 9, और लास्ट में जो है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, तो यही क्या आ जाएगा, अपना इसी का मान आ जाएगा। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। तो मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं कि इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, W1 और W2, ठीक है, बराबर है 2:3, और W1 W3 बराबर है 1:2 हो, तो W2 और W3 बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन अपनी फुलफिल नहीं हुई, कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं W2 और W1, ठीक है, ये अलग अलग है ना, ओके, ये दोनों क्या है, अलग अलग, कि यहाँ से जो ये W2 है इनिशिएट W1 से हो रहा है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो इसको उलट देंगे, ठीक है, मतलब भाई क्या कह रहा है ये, W1 बटे W2 बराबर है 2:3 दे रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W2 बटे W1 जो है 3:2, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, W2:W1 बराबर है 3:2। अब देखो फुलफिल हो रही है कंडीशन, कि जो खत्म हो रहा है वही क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और मान दोनों का सेम है क्या, नहीं, W1 इसमें W1 क्या है, 2 है, इसमें W1 1 है, तो मान अलग है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, W2 मतलब शुरू वाला और W3 लास्ट वाला, तो हम क्या करेंगे कि शुरू वाले से शुरू वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, W2 बटा W3 अगर पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 एकम 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे में 4, तो क्या आ जाएगा 3/4। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, ओके। तो इस तरह से हम इसको इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए अनुपात बी बराबर है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर है 4:7, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा सी क्या होगा, ठीक है ना, ये चीज पूछ रहा है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं इनका मान निकाल लेंगे, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो खत्म हो रहा है वही शुरू हो रहा है, और उन दोनों का मान भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहां से ए का मान तो हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 4, और सी का मान क्या हो जाएगा 7, इस तरह से ये हो जाएंगे। अब ये जो है इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, 4 और 7, 3 और 4 7, 7 और 7 14, ठीक है, और सी कितना है 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना बच गया 2, 2 क्या आ गया अपना राइट आंसर। हेयर बी इज आवर राइट आंसर, ओके। समझ में आया ये चीज, कि अगर जो कंडीशन देखिए, कंडीशन वही है कि दो जो खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, और जो बराबर है ये दोनों क्या हो गए, बराबर, ठीक है। यहाँ पर भी 4 खत्म से 4 हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2a बराबर है 3b, ठीक है, क्या बोल रहा है, 2a बराबर है 3b,
ठीक है। तो यहाँ से हम ए रेशियो बी बत निकाल लेते हैं। क्या आ गया भाई, ए रेशियो बी, इसको इधर लेके जाएंगे तो 3:2 आ गया। ठीक है। अब दूसरा दे रहा है इसके, उसके बाद दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा दे रहा है 4b बराबर है 5c। ठीक है। तो 4b और 5c, तो मतलब b और रेशियो c क्या हो जाएगा, 5:4। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब वही वाली चीज निकल के बन गया क्वेश्चन, ए और सी का मान निकालना है। तो देखिए जो खत्म हो रहा है वही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज भी ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को नहीं, शुरू क्या पूछ रहा है, लास्ट वाला और शुरू वाले का अनुपात पूछ रहा है, तो वो हम निकाल देंगे। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, शुरू वाले को तो 15 और लास्ट वाले को 8। तो कट रहा है, नहीं कट रहा, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15:8। हेयर डी इज आवर राइट आंसर, 15:8। ठीक है, 15:8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करते समय हम कैसे करते हैं, यदि ए क्या कह रहा है, ए रेशियो बी बराबर है 7:9 दिया हुआ है और बी रेशियो सी बराबर है 1:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे करेंगे, कंडीशन वही होगी कि जो स्टार्ट हो रहा है वही खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इनके देखेंगे, जो खत्म हो रहा है और जो स्टार्ट हो रहा है वो दोनों क्या सेम है, नहीं सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से देखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए रेशियो बी और रेशियो सी निकालने के लिए हम किस की मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले की पहले वाले से, मतलब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, तो 7 1 जा 7। अब जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, अपना खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड वाला की मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले के साथ, तो 9 एकम 9। ठीक है, तो अब की बार ये इसका पहला वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या बच गया भाई, एक तो 9 बच गया और एक 5 बच गया, तो 9 की और 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 45। ये क्या आ गया अपना राइट आंसर। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। आई होप आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे 7 की पहले के साथ, तो पहला खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर लिख देंगे यहाँ पर, फिर दूसरे की पहले के साथ। ठीक है, दूसरे की पहले के साथ, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। फिर ये खत्म हो जाएगा, इधर सेकंड वाले का पहला खत्म हो जाएगा, फिर 9 और 5 की जो बचा है उनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से हम इस 6 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए अनुपात बी बराबर है 5:7 है और बी अनुपात सी बराबर है 6:11। तो देखिए ए बी सी का मान निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, तो वही करेंगे, फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया 30। ठीक है, ये वाला खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड वाले की फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42। ठीक है, अब की बार ये खत्म हो गया, तो इसके साथ करेंगे तो 77। ठीक है, अब देखिए कोई कट रहा है क्या यहाँ पर आपस में, ये और छोटा हो रहा है क्या, नहीं और छोटा नहीं हो रहा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी इज आवर राइट आंसर। 30:42:77 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 2:3:5 हो, तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, किधर से, पीछे की साइड से, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो पहला अनुपात क्या आ जाएगा 15। ठीक है, फिर करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 10। फिर क्या बच गया, 5 को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके, तो अब किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये दोनों बच गए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई 15 10 और 6। ठीक है, हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो में इससे अगले जो अपर लेवल के जो क्वेश्चन है वो हम लेके आएंगे और उनको भी शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।